कल मैंने इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते करते एक मीम देखा। उसमें बंदा जोर जोर से चीता ही कह दे चिल्ला रहा था। लेकिन ये पोइम किसी चीता या बिल्ली के बारे में नहीं है, ये पोइम है शेर के बारे में। और जब ये पोइम अपलोड होने वाली है उस वक्त भी शेरों वाली माँ की नवरात्रि चल रही है, तो ये पोइम को पढ़ने के लिए इससे अच्छा टाइम हो ही नहीं सकता। तो वेलकम बैक टू द इंग्लिश क्लासरूम। आज हम देखेंगे आंट जेनिफर्स टाइगर्स बाय एड्रियन सीसिल रिच। एड्रियन सीसिल रिच एक अमेरिकन पोएट, एसेइस्ट और फेमिनिस्ट थे जिनका बर्थ 1929 में हुआ था। उन्हें 20th सेंचुरी के सेकंड हाफ की सबसे इन्फ्लुएंशियल और वाइडली रेड पोएट्स में से एक माना जाता है। उन्होंने अपनी पोएट्री के थ्रू विमेन के ऑपरेशन को ओपनली हाईलाइट किया और इस टॉपिक को पोएटिक डिस्कोर्स के सेंटर में ले आई। उनके अर्ली वर्क्स जैसे अ चेंज ऑफ वर्ल्ड काफी स्ट्रक्चर्ड होते थे, जिसके लिए उन्हें येल यंगर पोएट्स अवार्ड भी मिला। लेकिन 1960s और 70s तक उनकी राइटिंग काफी चेंज हो गई। वो फ्री वर्स लिखने लग गई और उनकी पोएट्री ज्यादा बोल्ड, पॉलिटिकल और फेमिनिस्ट हो गई। ये पोइम छोटी सी है, तो चलो समझने से पहले इसको फटाफट रीड कर लेते हैं। Aunt Jennifer's tigers prance across a screen, bright topaz denizens of a world of green. They do not fear the man beneath the tree. They pace in sleek chivalric certainty. Aunt Jennifer's fingers, fluttering through the wool, find even the ivory needle hard to pull. The massive weight of Uncle's wedding band sits heavily upon Aunt Jennifer's hand. While Aunt is dead, her terrified hands will lie, still ringed with ordeals she was mastered by. The tigers in the panel that she made will go on prancing, proud and unafraid. अब इस पोएम को स्टैंजा वाइज समझते हैं। स्टैंजा वन में पोएट यहाँ एक लेडी की बात कर रही है जिन्हें वो आंट जेनिफर कहती है। आंट जेनिफर एक क्लोथ पर एम्ब्रॉयडरी कर रही है जो शायद टेबल क्लोथ या वॉल हैंगिंग हो सकता है। उस पर उन्होंने टाइगर्स बनाए हैं जो ग्रीन फॉरेस्ट में बिल्कुल फियरलेसली रन कर रहे हैं। पोएट उनकी ब्यूटी को डिस्क्राइब करते हुए उन्हें टोपैज से कंपेयर करती है जो एक प्रीशियस येलो स्टोन होता है। क्योंकि यहाँ लाइक या एज का यूज किए बिना ही कंपेयर किया गया है, इसलिए यहाँ सिमिली नहीं बल्कि मेटाफोर का यूज हुआ है। दिखाया ये है कि ग्रीन बैकग्राउंड में टाइगर्स ब्राइट और शाइनिंग लग रहे हैं। वो बिल्कुल फियरलेस हैं और उन्हें मैन की प्रेजेंस का कोई इफेक्ट नहीं होता। यहीं पर एक स्ट्रॉन्ग कंट्रास्ट दिखाई देता है। टाइगर्स जो आंट जेनिफर ने बनाए हैं वो फियरलेस हैं, लेकिन खुद आंट जेनिफर ऐसी नहीं है। आगे पोइट कहते हैं कि ये टाइगर्स फॉरेस्ट के प्राउड और कॉन्फिडेंट क्रिएचर्स हैं जो एलिगेंट लगते हैं, शाइनिंग हैं और उनमें एक ग्रेसफुल, शिवलरिक यानी जेंटलमैन जैसी क्वालिटी है। दूसरे स्टैंजा में पोएट आंट जेनिफर के फियर को हाईलाइट करते हैं जो वो अपने हस्बैंड के सामने फील करती है। जब वो एम्ब्रॉयडरी कर रही होती है तो उनकी फिंगर्स क्विवर करती हैं, यानी हल्की सी कांप रही होती हैं, शिवर कर रही होती हैं। इसका रीजन ये है कि उनके हस्बैंड उनकी इस हॉबी को अप्रूव नहीं करते। उनपे इतना ज्यादा प्रेशर है कि उनके लिए नीडल को प्रॉपरली चलाना भी मुश्किल हो जाता है। फिर पोएट वेडिंग रिंग का मेंशन करते हैं जो नॉर्मली लव और कमिटमेंट का सिंबल होता है, लेकिन आंट जेनिफर के लिए ये रिंग एक बर्डन बन चुकी है। उन्होंने अपनी मैरिड लाइफ में इतना कुछ सफर किया है कि ये छोटी सी रिंग भी उन्हें हैवी लगती है। यहाँ वेट सिर्फ फिजिकल वेट नहीं है बल्कि उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज और रिस्ट्रिक्शंस को शो करता है जो शादी के बाद उन पर आ गई हैं। ये रिंग उनके लिए एक सिंबल बन जाती है उनके हस्बैंड की डोमिनेशन का और उन सारे पेनफुल एक्सपीरियंसेस का जो उन्होंने फेस किए हैं। इसके साथ ये रिंग ओनरशिप का भी सिंबल है। जैसे आंट जेनिफर अब अंकल की प्रॉपर्टी हो चुकी हैं, ये रिंग एक टैग या मार्क की तरह है जो उनकी आइडेंटिटी को डिफाइन करता है। यानी जो चीज गिफ्ट होनी चाहिए थी वो उनके लिए एक बर्डन बन गई है। तीसरे स्टैंजा में पोएट ये दिखाती है कि आंट जेनिफर के अंदर फ्रीडम और फियरलेसनेस की स्ट्रॉन्ग डिजायर है जो हमें उनके बनाए हुए टाइगर्स के थ्रू क्लियरली दिखती है। लेकिन आयरनी ये है कि वो शायद अपनी रियल लाइफ में कभी भी ये फ्रीडम अचीव नहीं कर पाएंगी। पोएट कहती है कि शायद ये फ्रीडम उन्हें सिर्फ डेथ के बाद मिले, लेकिन यहाँ भी एक ट्रेजिक आयरनी है, उनके हाथ फिर भी उस वेडिंग रिंग से बंधे रहेंगे। आंट जेनिफर ने जो सफरिंग और ऑपरेशन अपनी मैरिड लाइफ में फेस किया है वो इतना डीप है कि वो उनकी आइडेंटिटी का हिस्सा बन चुका है। मतलब इवन आफ्टर डेथ उनकी लाइफ को उन स्ट्रगल्स के थ्रू ही याद किया जाएगा। दूसरी तरफ उनके बनाए हुए टाइगर्स हमेशा जिंदा रहेंगे और वो हमेशा फियरलेस, प्राउड और फ्री दिखेंगे। यानी आंट जेनिफर खुद तो वो लाइफ नहीं जी पाई, लेकिन उनकी आर्ट उस फ्रीडम को हमेशा एक्सप्रेस करती रहेगी। अब देखते हैं इस पोइम की टेक्निकल साइड को। अगर हम राइम स्कीम की बात करें तो ये पोइम एक रेगुलर पैटर्न फॉलो करती है, AABBCC। स्टाइल की बात करें तो पोइम काफी सिंपल और स्ट्रक्चर्ड है। इसकी लैंग्वेज इजी है लेकिन मीनिंग काफी डीप है।
इस पोइम का टोन क्वाइट और रिफ्लेक्टिव है, लेकिन उसके अंदर एक सेंस ऑफ ऑपरेशन भी फील होता है। मतलब ये पोइम सरफेस पे तो काम लगती है, लेकिन अंदर ही अंदर एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल स्ट्रगल को छुपाए हुए है। अब अगर हम पोएटिक डिवाइसेस की बात करें तो सबसे पहले आता है एलिट्रेशन, जैसे स्लीक, शिवेलरिक, सर्टेनिटी। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि एक वर्ड एस से स्टार्ट होता है और बाकी दो सी से, लेकिन एलिट्रेशन अल्फाबेट पे नहीं बल्कि साउंड पे डिपेंड करती है। यहाँ तीनों वर्ड्स में स साउंड रिपीट हो रहा है, चाहे आप लोग बोल के देख लो, स्लीक, शिवेलरिक, सर्टेनिटी, इसीलिए ये एलिट्रेशन है। नेक्स्ट है सिंबोलिज्म। पोइम में टाइगर्स फ्रीडम को रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि आंट की रिंग ऑपरेशन और कंट्रोल का सिंबल है। इस पोइम में इमेजरी भी काफी स्ट्रॉन्ग है, जैसे ब्राइट टोपास डेनिजन्स ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। इससे हमें ब्राइट येलो टाइगर्स का ग्रीन फॉरेस्ट में होने का एक क्लियर विजुअल मिलता है, और टेरिफाइड हैंड्स और फ्लटरिंग फिंगर्स भी आंट जेनिफर की कंडीशन को विविडली शो करते हैं। फिर आता है कॉन्ट्रास्ट। एक तरफ फियरलेस टाइगर्स हैं और दूसरी तरफ आंट जेनिफर जो खुद डर के साथ जी रही है। ये कॉन्ट्रास्ट और भी क्लियर होता है जब हम देखते हैं कि टाइगर्स डू नॉट फियर द मैन, लेकिन आंट जेनिफर खुद फियर में जी रही है। और लास्ट में आता है एन्जैम्बमेंट, जहां लाइंस बिना रुके एक दूसरे में फ्लो करती हैं और एक थॉट अगली लाइन में भी कंटिन्यू होता है। अब अगर हम थीम्स की बात करें तो सबसे पहला थीम है ऑपरेशन इन मैरिज। आंट जेनिफर की मैरिड लाइफ में उन्हें कंट्रोल और डोमिनेशन फेस करना पड़ता है, जो उनके फियर और ट्रेम्बलिंग हैंड्स में क्लियरली दिखाई देता है। इसके साथ ही फीमेल सब्जुगेशन और स्ट्रगल फॉर आइडेंटिटी भी एक इम्पोर्टेंट थीम है। यहाँ आंट जेनिफर सिर्फ ऑपरेस नहीं है, बल्कि धीरे धीरे अपनी आइडेंटिटी भी लूज करती जा रही है, जैसे उनकी इंडिविजुअलिटी मैरिज के अंदर सप्रेस हो गई हो। फिर आता है डिजायर फॉर फ्रीडम। यह डिजायर हमें उनके बनाए हुए टाइगर्स में दिखता है, जो बिल्कुल फियरलेस और कॉन्फिडेंट हैं। आर्ट एज एस्केप भी एक स्ट्रॉन्ग थीम है, लेकिन ये सिर्फ एस्केप नहीं है, ये उनके डिजायर्स और ट्रू सेल्फ का एक्सप्रेशन भी है। जो फ्रीडम वो रियल लाइफ में अचीव नहीं कर पाती, उसको वो अपनी आर्ट के थ्रू एक्सप्रेस करती हैं। साथ ही पोएम ये भी दिखाती है कि आर्ट परमानेंट होती है, जबकि ह्यूमन लाइफ टेम्परेरी। आंट जेनिफर खुद चाहे जिंदा ना रहें, लेकिन उनके टाइगर्स हमेशा फियरलेस और फ्री रहेंगे। और लास्ट थीम है साइलेंट सफरिंग, जो आंट जेनिफर की लाइफ का कोर पार्ट है। वो अपना पेन ओपनली एक्सप्रेस नहीं कर पाती, लेकिन वो उनके एक्शंस और आर्ट में क्लियरली रिफ्लेक्ट होता है। इस पोइम का सेंट्रल आइडिया फीमेल ओप्रेशन और आइडेंटिटी के स्ट्रगल के अराउंड रिवॉल्व करता है। पोएट एक स्ट्रॉन्ग कंट्रास्ट दिखाती है। एक तरफ आंट जेनिफर के बनाए हुए टाइगर्स हैं जो फियरलेस और फ्री हैं, और दूसरी तरफ आंट जेनिफर खुद हैं जो एक रिस्ट्रिक्टेड लाइफ जी रही हैं। ये टाइगर्स स्ट्रेंथ और इंडिपेंडेंस का सिंबल है, जबकि उनकी एम्ब्रॉयडरी उन लिमिटेशंस को शो करती है जो उन पर मैरिज और सोसाइटी के थ्रू इम्पोज की गई हैं। इस कंट्रास्ट के थ्रू पोएट ये दिखाती है कि वो फ्रीडम और सेल्फ एक्सप्रेशन चाहती हैं, लेकिन उसे अपनी रियल लाइफ में वो शायद कभी अचीव नहीं कर पाएंगी। एंड इवन आफ्टर हर डेथ उनके बनाए हुए टाइगर्स हमेशा फ्री और फियरलेस ही रहेंगे, और उनकी आर्ट एटर्नल रहेगी और उनके डिजायर फॉर फ्रीडम को एक्सप्रेस करती रहेगी। तो ये था आंट जेनिफर्स टाइगर्स का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। स्क्रीन पे दिए गए वीडियो पे क्लिक करके आप इस चैप्टर के कीवर्ड्स भी देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय एंड कीप लर्निंग।